हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स के खास करके जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप नंबर 15 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जिनका एटॉमिक नंबर मैंने साइड में लिखा है 7, 15, 33, 51 और 83। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर है। सबसे पहले अब ये एलिमेंट्स कैसे अकर करते हैं, हमारे वातावरण में कैसे प्रेजेंट है, तो 78% बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में नाइट्रोजन हमारा प्रेजेंट है। अगर हम फास्फोरस की बात करें तो ये बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन ये जरूरत के हिसाब से अगर हम बात करें तो 78% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है। लेकिन ये खास करके सोडियम और पोटाशियम के जो सॉल्ट है, जो सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको हम चिली सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, ये खास करके प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोटीन्स में पाए जाते हैं, जिसके रूप में ये प्रेजेंट रहते हैं। और अगर हम बात करें फास्फोरस का, तो फास्फोरस बहुत सारे ओर्स के रूप में प्रेजेंट है, जिसको खास करके एप्टाइट कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक एप्टाइट का नाम भी लिखा है, कैल्शियम फ्लोरोएपेटाइट, जिसका नाम सीधी फ्लोरोएपेटाइट कहा जाता है, CaNPO4 CaF2, जिसका केमिकल फॉर्मूला है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खास करके फास्फोरस दैनिक जीवन में यूज है, हमारे पूरे शरीर में या खास करके एनिमल्स के पूरे बॉडी के पार्ट्स में फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ बोन्स के रूप में प्रेजेंट है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है जो प्लांट्स एंड एनिमल्स को, अगर हम आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो ये खास करके सल्फर के ओर्स के रूप में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो ये नेचुरल फॉर्म ऑफ अकरेंस है। अब आ जाके नेचुरल फॉर्म ऑफ अकरेंस के बाद जो इसके बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिजिकल स्टेट्स कैसे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोवैलेंसी कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s2 2p3। अगर हम फास्फोरस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नियन 3s2 3p3, आर्सेनिक का आर्गन 4s2 3d10 4p3। बोलो कि सर यहाँ पर आपने तो कहा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np3 होता है, फिर ये d कहाँ से आता है? तो बच्चों जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिटल्स भी बढ़ेंगे और फिर उसके अंदर में एनर्जी जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी उस ऑर्बिटल में जाकर के फिल होगा। यहाँ पर आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s2 3d10 एंड 4p3, एंटीमनी क्रिप्टन 5s2 4d10 एंड 5p3। और अगर हम बिस्मथ की बात करें तो जेनन 6s2 4f14, यहाँ पे f ऑर्बिटल भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर 5d10 एंड देन 6p3। तो इन सब में आप देखोगे s ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड है। तो बोलोगे सर इन दोनों का कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड से क्या लेना देना है? तो बच्चों ये एक स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। जब कोई भी एलिमेंट्स का हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होते हैं तो उस समय वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट इज हर एक ओरिएंटेशन में एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाने से वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करते हैं, जिनसे उन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। अब आ जाइए एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम लोग। एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है, जनरल कंसेप्ट है। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस तो इन दो एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा कोवेलेंट रेडियाई पाया जाता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस 70 पिकोमीटर है और आप लोगों को पता ही होगा कोवेलेंट रेडियाई किसको कहते हैं। जैसे अगर दो नाइट्रोजन एटम है तो दोनों नाइट्रोजन एटम के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसको हम लोग कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, Ra + Ra/2।
मतलब यहाँ भी नाइट्रोजन सेम, दोनों का एटॉमिक रेडियस सेम होगा, तो Ra प्लस Ra/2, राइट। तो इसीलिए 2Ra/2, तो Ra निकल जाता है। तो हम लोग नाइट्रोजन का रेडियस की बात करें 70 पिकोमीटर, फॉस्फोरस 110 पिकोमीटर, 121 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर, 140। आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक तो काफी लॉन्ग जंप मारा था, 70 से लेकर के 110 तक, और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे 121, और इन दोनों में तो बहुत ही कम मतलब एटॉमिक रेडियस है। इसके पीछे का मेन रीजन बता देता हूँ बेटा। 2s2 2p3 नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। फॉस्फोरस में 3d वैकेंट है, लेकिन जब आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करेंगे तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में d और f ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं, जिस कारण से उनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, वो डिक्रीज होने लगता है। जनरल कंसेप्ट याद रखना है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज द एनर्जी सेल, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, वो इंक्रीज। अब आ जाइए आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जनरल कंसेप्ट क्या है? टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आओगे तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी वो कम लगेगी टॉप टू बॉटम में। क्यों कम लगेगी? क्योंकि अगर हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियर से डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। क्यों कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा? क्योंकि वो बहुत ही न्यूक्लियर से दूर में हो जाता है, जिस कारण से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम करता है, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर सबके सब 2p3 है, सारे के सारे 2p3 है, मतलब 2p3 नहीं np3, 2p3, 3p3, 4p3, 5p3, 6p3, मतलब सारे के सारे हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल। तो अब एक्स्ट्रा स्टेबल है, जिसमें भी नाइट्रोजन का अगर 2p3 है तो न्यूक्लियस के पास नजदीक और हाफ फील्ड, अब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, इसीलिए यहाँ पर 1402 है। लेकिन जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो ये आर्सेनिक तक, मतलब यहाँ से यहाँ पर बढ़ेगा, लेकिन यहाँ से डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? तुम्हें पता होना चाहिए, फॉस्फोरस में 3s2 3p3 जब लगता है तो ये जो ऊपर से लेकर के नीचे घटी रहती है, तो यहाँ पे 1402 किलोजूल पर मोल है, यहाँ पे 1012 किलोजूल पर मोल, 947 किलोजूल पर मोल, 834703। इसके पीछे का मेन रीजन है एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। लेकिन जब आप इसी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, 2p3 से 2p2 किया, 2p2 से 2p1 करो तो क्या होगा? 2p2 से 2p1 करेंगे और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है डेल्टा ओवर H1 इज लेस देन H2 इज लेस देन H3। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे हमें और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ये जो डिक्रीज होता है इसके पीछे का रीजन है मेन एनर्जी का जो एटॉमिक रेडियस है ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब आ जाइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। पूरे ग्रुप नंबर 15 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस का 3, उसके बाद 2.1, फिर 2, 1.9, 1.9। अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी याद रखना। अब आ जाइए एटॉमिक रेडियस के फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल नेचर। नाइट्रोजन गैस के रूप में है, बाकी सारे के सारे सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सबके सब सॉलिड, नाइट्रोजन सिर्फ गैस। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को नॉन मेटल कहा जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी को मेटलॉइड्स कहा जाता है, बिस्मुथ को मेटल कहा जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप देख लीजिए, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, लेकिन पहले इंक्रीज हो रहा है सिर्फ आर्सेनिक तक और आर्सेनिक के बाद फिर डिक्रीज हो रहा है मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें तो आप देख लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जनरली इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना है इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक तक इंक्रीज, फिर एंटीमनी, बिस्मुथ डिक्रीजेस। रीजन डी एंड हाफ फील्ड फुलफिल्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जनरली -3 to +5, लेकिन स्टेबल +5 वाला ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होता है। नाइट्रोजन की अगर हम कोवेलेंसी की बात करें तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 4 है, फॉस्फोरस की 5 है, इस तरीके से बाकी सबका 5 होगा। नाइट्रोजन सिर्फ p5 बॉन्ड शो करेगा,
बाकी सारे पी पाई डी पाई शो करेंगे, जिस कारण से नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है, नाइट्रोजन के अंदर में डी ऑर्बिटल नहीं प्रेजेंट है। इसलिए तुम्हारा जो इंडेक्स का पहला क्वेश्चन है, why NCl5 cannot be formed but PCl5 can form, इसका रीजन होगा अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये था बच्चों फिजिकल नेचर ऑफ ग्रुप नंबर 15। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया एंड प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जाएगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।